future lawyers, my name is Vishali and I welcome you to Clarity Whispers. Today we will be discussing that how can you increase your scores in RC section. So अगर weightage की बात की जाए, RC section holds around 24 to 26 marks in your CLAT. And I believe it is a very easy score, like you can easily score around 20 to 23 in RC section just by following few tips. So today I will be sharing a few tips and tricks that will help you to score more. Talking about the tip number 1, and the most versatile tip would be reading. बेसिकली इंग्लिश के अंदर स्कोर करना इज ईजी बिकॉज आपको पैसेज रीड करना है, उसे इंटरप्रेट करना एंड द आंसर्स आर देयर इन द पैसेज इटसेल्फ. सो अगर आप इंटरप्रेट अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, अगर आपकी रीडिंग स्लो है, देन दिस विल हैम्पर योर इंग्लिश सेक्शन में मार्क्स. सो टू अवॉइड दैट यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग. डाइवर्स रीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए आपको. यू शुड यूज न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स फॉर योर रीडिंग स्किल्स टू like enhance your interpretation skills. You can use various kind of novels. For example, आप कोई भी फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, अलग अलग तरह की जितनी नॉवेल्स आती है, यू कैन स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स अवेलेबल, जैसे इयॉन हो गया, लर्निंग हब हो गया. सो इन दीज वेबसाइट्स तुमको आराम से काफ़ी सारे डिफरेंट जॉनर्स के पैसेजेस मिल सकते हैं. यू शुड स्टार्ट रीडिंग दोज पैसेजेस. देखो, रीड करोगे सो बेसिकली आपका सबसे पहले तो रीडिंग स्पीड फास्ट होगा. सेकेंड थिंग वुड बी यू विल गेट टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ वर्ड्स जो कि पैसेजेस में रिपीटेटिवली यूज होते हैं. एंड द थर्ड थिंग वुड बी दिस विल एनहांस योर इंटरप्रिटेशन स्किल्स. अगर आप फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स के पैसेजेस पढ़ते रहोगे देन यू विल बी ईजी एंड इट विल बी ईजी फॉर यू टू इंटरप्रेट द पैसेज करेक्टली, रीड द पैसेज फास्टर. हर इंसान का एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन होता है, एक वीक एरिया होता है इंग्लिश के अंदर, रीडिंग के अंदर. किसी को फिलॉसफी बहुत अच्छा लग सकता है, किसी को हिस्ट्री बहुत अच्छा लग सकता है, किसी को हो सकता है कि फिक्शनल पैसेजेस आता है तो प्रॉब्लम होता है. देर आर ऑलवेज सम वीक जॉनर्स ऑफ एवरी पर्सन. So you have to find out your weak areas and weak genres and you have to start reading about that more. अगर तुम्हें हिस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम होती है देन यू शुड स्टार्ट रीडिंग हिस्ट्री के पैसेजेस मोर. क्योंकि अगर वो एग्जाम में आ जाता है तो दे विल बी फियर इन योर माइंड कि यार हिस्ट्री तो मेरा वीक था एंड उसका पैसेज आ गया, एंड उसकी वजह से ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा. सो दिस इज नॉट वी वॉन्ट. वी हैव इनफ टाइम राइट नाउ. हम अच्छे से अगर अपनी रीडिंग अपने वीक एरियाज पे वर्क करना स्टार्ट करें, वी कैन ऑब्वियसली एस इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट फाइंडिंग योर वीक जॉनर्स कि तुम्हारे कौन से जॉनर्स वीक है, एंड स्टार्ट रीडिंग मोर ऑन दैट पर्टिकुलर जॉनर्स एज वेल. सो माई टिप नंबर 2 वुड बी टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वोकैबुलरी. इंग्लिश में जब तक अगर आप पैसेज में वोकैबुलरी अगर आपको समझ नहीं आ रही है, देर आर फ्यू वर्ड्स विच यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, देन यू कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द पैसेज. सो टू अवॉइड दैट यू हैव टू एनहांस योर वोकैबुलरी. वो कैसे कर सकते हो आप? सबसे पहले जब भी आप न्यूज़पेपर रीड करते हो देन यू विल फाइंड सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स, सम न्यू वर्ड्स इन न्यूज़पेपर इटसेल्फ. तो उन वर्ड्स को एक कॉपी में लिखना स्टार्ट करो. स्टार्ट मेकिंग अ वोकैबुलरी कॉपी एंड उस कॉपी में जितने भी न्यू वर्ड्स मिले लिखो एंड स्टार्ट रिवाइजिंग दोज वर्ड्स एटलीस्ट वंस इन अ वीक. Apart from newspaper, you can also buy some books, for example, Word Power Made Easy, 50 words which will enhance your life, and there are so many books available on websites, in the bookstores as well. तो आप उन बुक्स को भी परचेज कर सकते हो. दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट. अगर आप बुक्स नहीं परचेज करना चाहते हो देन यू कैन लाइक वॉट एवर यू आर रीडिंग, अगर तुम कोई नॉवल रीड करते थे या फिर अभी कंटिन्यूएशन में तुम्हारी कोई नॉवल्स है, देन यू कैन ऑल्सो यूज नॉवल्स फॉर योर वोकैबुलरी एज वेल. जो मैंने तुम्हें लास्ट टिप में बोला था दैट यू शुड रीड फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स, तो तुम्हें डिफरेंट वेबसाइट्स पे जब तुम पढ़ोगे देन यू विल ऑल्सो गेट सम वर्ड्स, सो यू कैन यूज दोज एज अ सोर्स एज वेल फॉर वोकैबुलरी एज वेल. तो जितने भी तुम्हें न्यू वर्ड्स मिले, स्टार्ट राइटिंग देम इन अ न्यूज़पेपर, इन अ नोटबुक, एंड स्टार्ट रिवाइजिंग देम एटलीस्ट वंस इन अ वीक. अपार्ट फ्रॉम दैट, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना दैट यू कैन लर्न ऑल द वर्ड्स प्रेजेंट इन करंट वर्ल्ड. दिस इज नॉट पॉसिबल. But there are some tricks and tips, I would say, which you can use to enhance your vocabulary instantly. The first one would be to learn some common prefix and suffix. For example, अगर किसी word में mal आ जाता है शुरू के अंदर, then the mal word represent bad. For example, malafide, malfunction. That means bad function, bad intention. Similarly, अगर कोई word में bona आ जाता है, bona is a suffix which represent good. For example, bona fide.
देन यू कैन ईजिली गेस द वर्ड. अगर तुम्हें एग्जैक्टली उस वर्ड का मतलब नहीं समझ आ रहा, बट तुम्हें थोड़ा पता चल जाएगा कि यार अच्छा मैल आया फंक्शन में, दैट मीन्स इट इज समथिंग रिप्रेजेंटिंग समथिंग नेगेटिव. अगर बोला आ गया कोई वर्ड में, देन यू कैन अज्यूम दैट दिस इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग पॉजिटिव. अगर आपको थोड़ा बहुत भी हिंट लग जाता है, यू कैन ईजिली इंटरप्रेट द वर्ड, द वर्ड विल हेल्प यू टू इंटरप्रेट द लाइन लाइक ऑलमोस्ट perfectly. So you can start learning some prefix and suffix. बहुत easily आपको गूगल पे मिल जाएगा, बहुत easily आपको बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ में मिल जाएंगी. You should start visiting all those things. Apart from that, बहुत सारे idioms भी ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा commonly यूज़ होते हैं passages के अंदर. For example, catch-22 हो गया, bread and butter हो गया. So these are the common idioms which are used repetitively, like almost हर पैसेज में वो आपको मिल जाते होंगे, जहाँ पे भी थोड़ी सी फिलोसफी या फिर हैबिट्स की बात होती है. सो यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर द ईडियम्स एंड फ्रेजेस एज वेल जो बार बार यूज हो रहा है. सो वंस यू राइट एवरीथिंग डाउन, वंस यू स्टार्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग डाउन, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा इंग्लिश में इंटरप्रेट करने के लिए. एंड इफ़ यू आर एबल टू इंटरप्रेट एवरीथिंग ईजिली, अगर आपको वर्ड्स के मतलब पहले से पता होगा, देन आपकी रीडिंग स्पीड भी ऑब्वियसली फास्ट हो ही जाएगी. Moving on, the tip number 3 would be to complete the concepts of grammar and tones. हर बार क्लैट एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन टोन्स के आते ही हैं, कि पैसेज में क्या टोन यूज हुई है, ऑथर का क्या टोन था बोलने का, एंड एक पर्टिकुलर लाइन दे देंगे एंड दे विल आस्क यू व्हाट इज द टोन ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन. सो दीज आर द कॉमन रिपीटेटिव क्वेश्चंस जो हर एग्जाम में आते ही हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट. तो देर आर ऑलमोस्ट 15-20 टोन्स, कॉमन टोन्स, जो कि बार बार एग्जाम में यूज होती है. सो यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टोन्स, कौन से टोन्स कब यूज होते हैं, किन में क्या एक्सेप्शंस होते हैं. यू शुड कंप्लीट एवरीथिंग. आपको टोन्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड ऑल्सो डू ग्रामर, क्योंकि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्लास 2026 में दे कैन आस्क यू सम क्वेश्चंस ऑफ ग्रामर एज वेल, क्योंकि अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम. तो हो सकता है इट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस कि वो पूछ सकते हैं आपसे. यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन ग्रामर ऑल्सो. तो ग्रामर के लिए भी अगेन यू कैन ऑल्सो रेफर टू सम बुक्स जो 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड में आपने ग्रामर के लिए बुक्स पढ़ी थी. यू कैन रिवाइज ऑल दोज बुक्स. इसके अलावा यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे. क्लैटविस पर भी इंग्लिश की जो क्लासेस लेते हैं दे कैन ऑल्सो हेल्प यू. सो यू कैन अगेन कंप्लीट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर एंड टोन विच विल हेल्प यू अ लॉट. एंड द गुड थिंग इज, अगर आप एक बार अपने टोन्स एंड ग्रामर का रिविजन कर लेते हो, एक बार अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हो, इट विल हेल्प यू लॉट इन द लॉन्ग रन. आपको वो चीज़ बार बार, जैसे वोकैबुलरी को आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आपको टोन्स और ग्रामर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है. सो इफ यू आर डन विद इट थॉरली एंड रिलीजियसली, एटलीस्ट फॉर वंस, यू विल बी गुड टू गो. The last but the most important tip would be to practice every day. You have to practice RC every day. अगर आप किसी दिन मॉक दे रहे हो तो आप सेक्शनल स्किप कर सकते हो, बट अगर किसी दिन आप मॉक नहीं दे रहे हो, then you should give us at least one sectional test of RC. The reason is practice is something which is very very essential in RC section, क्योंकि इसमें आपके concepts बोल के बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है. You just have to read faster, you have to interpret everything faster and correctly, and the answers are there in the passage itself. So आपको अगर daily practice बोला है आपके teachers ने, mentors ने, then you have to practice daily. Apart from practice, you have to analyze your sectional test, you have analyze your mocks very religiously, क्योंकि अगर आप एनालिसिस अच्छे से करते हो, देन यू विल फाइंड आउट द ग्राउंड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट. फॉर एग्जाम्पल, आपने एनालिसिस करके आपको ये पता चला कि अच्छा मेरे टोन्स के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मेरे जो मेन आइडियाज़ के क्वेश्चन होते हैं वो मेरे कंटिन्यू गलत हो जा रहा है. देन यू विल हैव सम ग्राउंड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट कि अच्छा यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो रही है, दिस इज व्हाट आई हैव टू वर्क अपॉन. दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज योर स्कोर रियली फास्टर, आइड से. तो सबसे पहला आपको एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है, बहुत रिलीजियसली करना है. ऐसे ही बस देख के नहीं करना. अपना मॉक में फॉर एग्जांपल स्कोर देख के आपको नहीं छोड़ना होता है. सेक्शनल टेस्ट दे दिया, स्कोर देख के आपको अपना टेस्ट नहीं छोड़ना होता है. यू हैव टू एनालाइज इट वेरी प्रॉपरली कि कहाँ मिस्टेक्स हुई है, कौन सा पार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है. सिर्फ वीक एरियाज नहीं, आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज भी पता होने चाहिए कि ये एरिया मेरा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे मैं थोड़े इंप्रूवमेंट्स कर सकता हूँ. ये पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आता है तो मेरे को कंफ्यूजन होता है, एंड आई जनरली टेंड टू मेक इट रॉन्ग. आई जनरली टेंड टू स्किप दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. वोकैबुलरी आती है तो फंस जाता है.
every possibility you have to, should know all the possibilities कि तुम कहाँ पे stand करते हो right now. So you have to practice everything because practice is the key. You have to analyze everything because अगर आप analysis ही नहीं कर रहे हो तो आपके practice करने का भी कोई sense नहीं बनता. And honestly, scoring 22 plus in RC is actually very doable and possible if you follow all those tips. And if you follow all these tips consistently, I'd say it is possible to score a very good marks in RC section. And alongside, एक और चीज़ है कि RC एक बहुत स्कोरिंग सेक्शन है. अगर आपको फॉर एग्जाम्पल QT में डर लगता है थोड़ा सा, हम GK प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट RC समथिंग जो कि हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और हम इजीली मार्क्स ले भी सकते हैं उस सेक्शन में. So that is it for today's video. I hope this video you like this video, and if you like, please comment, like and share, as well as subscribe the channel Clat Whisper, and do let us know if you want some more kind of videos like this. And yeah, that's it. Bye bye.